हेलो फ्रेंड्स, एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज मैं बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग बिजनेस से संबंधित जानकारी देने जा रही हूं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम पूंजी में आरंभ किया जा सकता है। बकरी पालन आय बढ़ाने, रोजगार दिलाने एवं खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत होता है। बकरी का दूध सुपाच्य एवं हल्का होने के कारण बच्चे, बूढ़ों तथा रोगियों के लिए गुणकारी होता है। इसके अलावे बकरी का मांस अन्य पशुओं के मांस से ज़्यादा पसंद किया जाता है। बकरी के मांस में वसा कम होता है, इसलिए यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बकरी पालन कैसे शुरू करें। हमारे देश में कहीं भी बकरी पालन किया जा सकता है। हमें यह व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने घर के आसपास ही कोई जगह तलाश करनी चाहिए जहां से हम इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त जमीन का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना बेहद आवश्यक है। ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहां शुद्ध पानी और हवा की प्रचुरता हो। आसपास के क्षेत्र में खेत हो ताकि आप आसानी से घास और अनाज पैदा कर सकें, ताकि बकरियों को खिलाने का खर्च कम किया जा सके। आसपास के क्षेत्र में ऐसा मार्केट हो जहां बकरी पालन से संबंधित वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो। चारे की व्यवस्था। बकरी पालन व्यवसाय के लिए बकरियों के खान पान का उचित प्रबंध रखना होगा। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा जैसे चना, अरहर तथा मसूर की दाल का भूसा का इंतजाम कर सकते हैं। दाने के रूप में बकरियों को गेहूं और टूटी हुई मक्का देना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकुड़ की पत्तियों को हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि बकरी की कौन सी नस्लें पालनी चाहिए। बकरी पालन व्यवसाय के लिए उन बकरियों के नस्ल को पालें जो जल्द से बड़ी होती है, जैसे बर्बरी, सिरोही, मारवाड़ी और ब्लैक बंगाल। इन बातों का भी ध्यान रखें। बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए आप 10 बकरियों और 2 बकरों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बकरी को हमेशा सूखे जगह में रखें, क्योंकि गीली जगह होने से इनके खुरों में अक्सर बीमारी होती है। सभी बकरियों का टीकाकरण समय पर कराएं। बकरियों के पेट में कीड़े होते हैं, इसलिए हर 3 से 4 महीने में डीवॉर्मिंग कराएं। शेडिंग बनाते समय कम से कम 6 फीट की ऊंचाई रखें। बकरियां ऊंची जगह पर बैठना पसंद करती हैं, इसलिए जमीन से कम 1 से 2 फीट ऊंचा स्थान लकड़ियों का बनाकर बेडनुमा रखें, ताकि बकरियां आराम कर सकें। ठंड के समय शेड के ऊपर एवं जमीन पर पुआल डालकर रखें, ताकि ठंड से बकरियां बच सकें। आवास से पानी निकास की उचित व्यवस्था पहले से करके रखें, ताकि फार्म की साफ सफाई के दौरान पानी की निकास बाहर की ओर आसानी से हो सके। इस बात की उचित व्यवस्था करें कि बकरियों के आवास में किसी भी प्रकार का पानी, चाहे वो बारिश का हो या कोई अन्य, अंदर ना आने पाए। यह पानी बीमारियों की जड़ है। आवास में तापमान को स्थिर रखने के लिए उचित प्रबंध करें। गर्मी और सर्दियों के लिए भी आवास में तापमान नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध करें। बकरी पालन से संबंधित सभी तरह के उपकरणों, बर्तनों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब आइए जान लेते हैं कि बकरी पालन के क्या फायदे हैं। बकरी आकार में छोटे और स्वभाव से शांत प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें पालने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है तथा इन्हें महिलाएं भी संभाल लेती है। इनको रखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए जिन किसानों के पास कम भूमि है वो भी बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। इनको पालने का खर्च भी काफ़ी कम है, इसलिए काफ़ी कम लागत में बकरी पालन का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये हर प्रकार के जलवायु में रह सकते हैं। बकरियां दाना पानी कम खाते हैं एवं इनके रख रखाव में काफ़ी कम खर्च होता है। ये 12 से 14 महीने तक बच्चा देने के योग्य हो जाती है। बकरी का गर्भाधान लगभग 150 दिनों का होता है। बकरी हर साल 1 से 5 बच्चे दे सकती है, परंतु 2 बच्चे देना आम बात है। बकरी 8 से 10 सालों तक बच्चे देती है। बकरी के दूध में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ये एंटीबैक्टीरियल होता है। बकरी के दूध का उपयोग डेंगू की बीमारी दूर करने में भी होता है। बकरे को मांस के लिए एवं बकरी को दूध अथवा बच्चे देने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
बकरी का गोबर काफ़ी फायदेमंद होता है, इन्हें खेतों में उर्वरकता बढ़ाने के उपयोग में भी लाया जाता है। तो दोस्तों ये थे बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग बिजनेस से संबंधित जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।